सीते राम कथा हृदयम। महाराज, मैंने आपको पहले बताया था कि मिथिला में शिव धनुष है। ऐसा क्या? मेरे पुत्र रामचंद्र ने शिव धनुष को उठा लिया? उठाया ही नहीं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो शिव धनुष 2 भागों में भंग हो गया। उस धनुर्भंग से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई और भूमि कंपित हो गई। आश्चर्य, अद्भुत, अकल्पनीय। प्रपंच के सुर असुर यक्ष राक्षस जिसे उठा नहीं सके, उस महादेव के धनुष को मेरे पुत्र रामचंद्र ने तोड़ दिया। इसका अर्थ है उसके पराक्रम के सामने कोई नहीं, उस जैसा बलशाली कोई नहीं। ऐसा बोध था, अतः महर्षि विश्वामित्र आपके पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। उस समय आपको उनका महत्व पता नहीं था महाराज। हाँ गुरुवर, परंतु अब मेरे पुत्र का पराक्रम क्या है इसका मुझे बोध है। इसी क्षण मुझे मेरे रामचंद्र को देखना है। मैं बस अभी ही। सावधान महाराज, सावधान। आप अपने पुत्र के पराक्रम के आनंद में इतने अविवेकी मत बन जाइए। वहां स्वयंवर में राम की जीत हुई है। ऐसी स्थिति में महाराज जनक का आमंत्रण आपको मिलना चाहिए। तब सम्मान पूर्वक आप मिथिला जाइए और राम को देखिए, कल्याणकारी विवाह में भाग लीजिए। हाँ मुनिंद्र, आपकी बात सत्य है। संतोष प्रभ में मैं अपने विवेचना को ही भूल गया था। उचित है, मैं जनक महाराज के आवाहन की प्रतीक्षा करता हूं। मुनिंद्र, मेरी चिंता स्थिति में आकर मुझे चिंता मुक्त कर संतोष प्रदान करने का अनुग्रह किया है। आप धन्य है गुरुवर, आप धन्य हैं। शुभमस्तु। लंकाधीश्वर की जय हो। अमात्य जी, मैंने जिस विषय के बारे में कहा था उसे ज्ञात किया। अचानक भूमि में इतना कंपन क्यों हुआ? हवामान प्रकोपित क्यों हुआ? किसी पर्वत के टूटने से जैसे समुद्र आकाश जितने ऊपर क्यों उछल गई? क्या आपको इसका कारण ज्ञात है? मुझे ज्ञात है महाराज। बताइए। महाराज, आप मिथिला में जिस शिव धनुष को नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस अपमान के विचार को पुनः पुनः प्रस्तुत मत कीजिए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप हमें क्या बता रहे हैं? दोनों एक ही है महाराज। प्रकृति के इस उथल पुथल के लिए वो शिव धनुष ही कारण है। ये कैसे संभव है? क्या परमेश्वर ने स्वयं उस धनुष से बाण का प्रयोग किया? महाराज, एक राजकुमार ने उस शिव धनुष को जैसे ही झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष खंडित हो गया। असंभव, असंभव है ये। हम जैसे पराक्रमी से तो धनुष नहीं उठ पाया, उसे एक दुर्बल राजकुमार ने उठा लिया। असंभव है। वो राजकुमार सामान्य नहीं है। उसने ताटकी को मार डाला, सुबाहु का संहार कर दिया और मारीच को समुद्र में डालने वाला दशरथ पुत्र रामचंद्र है। राम राम राम। जिस यज्ञ को मैंने रोकने का प्रयत्न किया उसे उसने संपूर्ण किया। मैं जिस धनुष को ना उठा पाया उसने उसे उठा लिया। इसे यदि ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी और राम की कीर्ति लोकप्रिय हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस रावण के सामने उस राम को नतमस्तक होना ही होगा। पुष्पक विमान के समक्ष छोटे पक्षी की भांति लगना चाहिए। रावत के समक्ष छोटे पशु की भांति लगना चाहिए। हाँ। सीते राम कथा
हृदयं